हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेज गोपालपुर पर। तो हम लोग ने कक्षा 10 के गणित पहला अध्याय और पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर पहले से लेकर के और छठवें तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7वें से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7वां ये रहा आपका कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक, तो मान लीजिए, ठीक है, माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्या मानेंगे, देखिए मानेंगे कि माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। ठीक, जो 6 से क्या है, बड़ा है, अर्थात b बराबर क्या मान लेंगे, b बराबर 6। ठीक है, अर्थात b बराबर क्या मानेंगे, 6। अर्थात शेषफल 6 से क्या होगा, कम होगा। ठीक, मानेंगे क्या कि माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात b बराबर क्या लेंगे, मान लेंगे 6। ठीक है, अतः शेषफल जो हमारा होगा वो 6 से कम होगा। ठीक, 6 से क्या होगा, कम होगा। अतः r जो हमारा r बराबर होगा, r बराबर लेंगे वो क्या, 0 से 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ही तक लेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 से क्या कम बोला है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रयोग से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम बताए थे अगले वाले क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से जब बोला था क्वेश्चन, तो उसमें हम एक फार्मूला बताए थे। होता है वो क्या कि a बराबर होता है bq+r होता है। ठीक है, bq+r होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो r बराबर हम क्या लेंगे, r बराबर हम संख्या माने क्या, 0 1 2 3 4 5 तक माने। ठीक है, तो देखिए r बराबर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, किसमें, इस फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो a बराबर देखिए, अब यहाँ पर b दिया है, तो b दिया ना, तो b का मान हम रखें यहाँ पर, क्या माने, देखिए b बराबर क्या है, 6 है, तो इसके स्थान पर रख दीजिए 6। ठीक है, और q बता दीजिए प्लस r यानी r बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ये 0 रख दिए। ठीक है, तो ये a बराबर जो होगा हमारा, ये 6q निकलेगा। देखिए, तो हम पूछेंगे कि a बराबर जो 6q है ये कैसी संख्या है, तो इसे लिखेंगे सम संख्या है। ठीक है, देखिए सम संख्या है। अब यहाँ पर देखिए r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, अब r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 0 रख लिए, अब 1 रखेंगे, फिर इसके बाद जब निकाल लेंगे तो 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रख करके इस तरह से बारी बारी से मान इसका हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए
देखिए, तो r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो r बराबर 1 रख दीजिए। a बराबर 6q प्लस 1। ठीक है, देखिए, तो ये देखिए ये कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, सम है या विषम है, तो इससे कहेंगे यह संख्या जो है विषम संख्या है। क्या, विषम संख्या है। देखिए विषम संख्या है। ठीक है, ठीक है, विषम संख्या है, विषम। अब r बराबर क्या रखेंगे, 1 तो रख लिए, यानी 0 भी रख लिए, r बराबर 0 रख लिए, r बराबर 1 रख लिए। अब r बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो r बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। रखिए a बराबर 6q प्लस 2। ठीक है, देखिए, तो ये कैसी संख्या है, तो इसे लिखेंगे सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, r बराबर 3 रखिए, तो ये होगा a बराबर 6q प्लस 3। देखिए ये कैसी संख्या है, ये लिखेंगे विषम संख्या है। ठीक है, अब r बराबर 4 रखिए। ठीक है, 4 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 4। ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है, तो ये सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब r बराबर रखिए 5, r बराबर 5 रखिए। ठीक है, जब r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर 6q और प्लस 5। देखिए ये कैसी संख्या है, तो इसे लिखेंगे ये विषम संख्या है। क्या, ये विषम संख्या है। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की जितने बातें हम बताए हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अतः यह स्पष्ट है कि सम धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ एक बात और ये भी जान लीजिए कि कोई भी संख्या अगर आप विषम संख्या का गुणा सम संख्या में करते हैं तो संख्या सम ही आएगी। ठीक है, क्या, किसी भी विषम संख्या का गुणा अगर आप सम संख्या में करते हो तो वह संख्या सम ही कहलाती है। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपका। करा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम कैसे जानेंगे कि क्या कैसे निकालना है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस एक यहाँ पर देखिए लिखा है यहाँ पर अधिकतम संख्या। क्या, अधिकतम संख्या। अगर इसी के स्थान पर अगर न्यूनतम संख्या बोल दे तो न्यूनतम संख्या ना, अधिकतम संख्या के स्थान पर न्यूनतम संख्या अगर बोल देता
तो हम वहाँ पर निकालते क्या, एलसीएम, क्या, एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि अधिक संख्या, तो अधिक संख्या के लिए क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अधिकतम संख्या पूछा है तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अधिकतम की संख्या पर न्यूनतम संख्या अगर दे देता तो उस समय हम निकालते क्या, एलसीएम निकालते। और किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ना। तो यहाँ पर निकालेंगे अधिकतम संख्या के लिए क्या, एचसीएफ निकालेंगे ना। देखिए कैसे निकालेंगे एचसीएफ। तो 616 सदस्य और 32 सदस्य ना। तो 616 में भाग देंगे किससे, 32 से। 32 से भाग देंगे तो कई बार में भाग जाएगी, तो लगभग 19 बार में जाएगी। देखिए 19 बार में 19 दूना की 38 को 8 होता है ना, 3 हासिल बच गई। और 19 या 57 में 3 जोड़ें कितना होगा, 60। घटा दीजिए, ये 8 बच गया और ये खत्म ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए चरण फर्स्ट, 616 बराबर 32 गुणते 19 प्लस शेषफल कितना बचा, 8। अब यहाँ पर लिखिए चरण सेकंड में देखिए, अब 8 जो बचा ना, हमारा जो शेषफल बचा है 8 का भाग किस में देंगे, अब 32 में देंगे ना। किस में, 32 में। किससे भाग देंगे, 8 से। तो कई बार में, 4 बार में। 8 चौके 32, देखिए 0 आ गया। तो चरण सेकंड में लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो हमारा एचसीएफ कितना निकला, कितना हुआ, 8 ही ना आंसर हुआ। हाँ, तो इस सवाल में देखिए कह रहा था कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। क्या पूछ रहा है, स्तंभ पूछ रहा है। देखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो हमारा स्तंभ कितना निकला, लिख दीजिए 8 स्तंभ। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या आप लोग को समझ में आया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर वीडियो को पॉज करके और देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वर्ग बोल रहा है। वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है ना। चलिए, तो इसको हमको सिद्ध करना है ना। सिद्ध करना है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता है। ठीक है, और होता भी है तो कैसे होता है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। हाँ,
तो 3m या 3m प्लस 1। तो सबसे पहले मानेंगे क्या, माना किसी पूर्णांक a के लिए जो हमारा b बराबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा ना। तो जो 3 है ये कहाँ से आया, चंबो वाली बात है कि यहाँ पर b बराबर कैसे 3 मान लिया। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर m है और इसमें भी m है ना, है कि नहीं है। और ऐसे भी आप उठा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R होता है ना, होता है। तो ये देखिए 3 जो है B का काम कर रहा है ना, सही है। जो 3 है B का कार्य कर रहा है और जो m है वो Q का, और R बराबर यानी यहाँ पर R का मान कुछ नहीं है तो उस समय क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए अर्थात जो R बराबर होगा वो 0 1 2 यानी 3 से क्या होगा, छोटा होगा या कम होगा ना। जो 3 है, जो b बराबर 3 माने, जो हमारा शेषफल होगा r बराबर वो 3 से क्या कम लेंगे ना, कम लेंगे। अब देखिए दूसरे वाले में देखिए जो 3 है ये b का काम कर रहा है और m है q का काम कर रहा है, और देखिए r का काम कौन कर रहा है, 1 है ना। तो यहाँ पर हम 1 रख दिए ना, और यहाँ पर हम बोले कि 3 से क्या लेंगे, कम लेंगे, ठीक है। तो हमें केवल 2 ही सिद्ध करना है, केवल 2 ही हमको दिखाना है, 3m और 3m प्लस 1 ही दिखाना है। आप तो अगर आगे और बढ़ा करके दे देता कि 3m प्लस 3 दिखा देता, ऐसे आगे और करके कि 3m प्लस 3 दिखा देता तो इसका भी प्रयोग हो जाता, ठीक है। लेकिन केवल हमको 2 ही हमको दिखाना है। हाँ, तो अब देखिए किस विधि से हमको दर्शाना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से ना। देखिए तो a बराबर, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर 0 ना। तो a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है। तो b का मान क्या है, देखिए b का मान क्या है, 3 हो गया, और q का मान m प्लस R के स्थान पर क्या रखेंगे, 0, क्योंकि R बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये हो गया a बराबर 3m। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वर्ग ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका वर्ग कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग करने पर या स्क्वायर करने पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो a का स्क्वायर बराबर ये हो गया 3m का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही होगा, इसका करेंगे तो ये हो गया 9m का करेंगे 9m स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर बराबर 9 को हम 3 गुणे 3 m स्क्वायर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए तो इसके बराबर क्या, इसके बराबर हम क्या मानेंगे, m मानेंगे ना। देखिए लिखेंगे क्या, 3m स्क्वायर बराबर m मानेंगे, इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, m रखेंगे ना। तो a स्क्वायर बराबर 3 और m यहाँ इसके स्थान पर m रखेंगे तो m को गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा, 3m। देखिए के रूप का होता है, लिख देंगे के रूप का होता है। अब देखिए इसकी बारी आ गई 3m प्लस 1
यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, क्या r बराबर 1 रखने पर 1 रख दीजिए। a बराबर 3m प्लस 1, देखिए। तो अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पर इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे ना। तो a स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या, 3m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3m गुणे 1, है ना। तो a स्क्वायर बराबर इसका 9m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, 6m हो गया ना। हाँ तो चलिए अब इसको हम इसको मिटा दें, क्योंकि हमारे पास इतना पर्याप्त जगह नहीं है कि हम इसके नीचे बता सकें, ठीक है। तो हम इसे मिटा करके आगे हल कर देते हैं, ठीक है। देखिए हाँ तो चलिए अब देखिए 9m स्क्वायर 6m और प्लस 1 है ना। तो प्लस 1 जो है 1 है, 1 को क्या करेंगे, इसके लास्ट में भेज देते हैं इसको, ठीक है। तो ये होगा क्या, a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, है ना। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे, देखिए a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो होगा क्या, 3m स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2m प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसके बराबर हम क्या मानेंगे, m मानेंगे ना। मान लीजिए 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर क्या, m। तो a स्क्वायर बराबर 3 गुणे m, ठीक है ना। इसके स्थान पर क्या रख दिए, m और प्लस 1 को उतार देंगे। तो a स्क्वायर बराबर गुणा कर देंगे तो 3m प्लस 1, देखिए आ गया, के रूप का होता है, ठीक ना। ये आ गया, देखिए यही दो सिद्ध करना था और ये दोनों को हम क्या किए, सिद्ध कर दिए, यही वाला देखिए। तो हमें आशा और विश्वास है आप पर कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो देखिए माने क्या कि माना धनात्मक पूर्णांक a है, वह b बराबर 3। तो अब ये डाउट होगा आप लोग के मन में कि ये 3 आया तो आया कहाँ से, ठीक है। ये 3 आया तो आया कहाँ से, देखिए तो जैसे कि आप लोग ने जानते होंगे, ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, करा ना कि प्रयोग करके दिखाइए। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, यानी भाज्य। इसका मतलब कि भाज्य, देखिए इसका मतलब भाज्य बराबर इसका भाजक और इसका भागफल और इसका शेषफल होता है, ठीक है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ तो अब देखिए,
अब इस क्वेश्चन में देखिए 9 यम दिया ना, यानी 9 जो है ये किसका काम कर रहा है? बी का। किसका? बी का। और जो यम है वो किसका काम कर रहा है? क्यू का। ठीक है। और देखिए यहाँ पर आर है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा। और दूसरे वाले में देखिए ये जो 9 है किसका काम कर रहा है? बी का कर रहा है। और यम किसका कर रहा है? क्यू का कर रहा है। ठीक है। और ये आर, देखिए आर के स्थान पर क्या है? 1 है कि नहीं है? है ना। तो क्या ये 1 किसका काम कर रहा है? आर का काम कर रहा है। वैसे ही इसको देखिए, जो ये 9 है ये बी का काम कर रहा है, और ये 9 जो यम है क्यू का, और ये 8 है जो आर का कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो सवाल है हमारा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या? घन। ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे कि 9 यम भी हम मान सकते हैं। नो हाँ ना, यानी घन बोल रहा है तो 9, देखिए यहाँ पर बी बराबर तो हम 9 ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, बी बराबर 9 ले सकते हैं, बट जब इसका घन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हम b बराबर क्या लेंगे? 9 का गुणज लेंगे। 9 का गुणज क्या? 3। क्या? b बराबर 3, यानी 9 का गुणज छोटा लेंगे 3। ठीक है। ताकि हम इसका घन करेंगे तो आसानी रूप से ये मान निकल सके। ठीक है। बात समझ में आई? हाँ। तो अर्थात जो r की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमेशा क्या है? भाजक से। ठीक है। r की वैल्यू यानी r, देखिए r है क्या? शेषफल है। हम यहाँ पर बताए हैं कि जो r है वो क्या है? शेषफल है। तो शेषफल हमेशा, ठीक है, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? जो हमारा शेषफल होता है भाजक से छोटा होता है, इसलिए हम r बराबर माने क्या? 0, 1, 2। ठीक है। चलिए देखिए, तो r बराबर, ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या इसमें बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है। हाँ। तो देखिए r बराबर क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो यहाँ पर a बराबर, ठीक है, यहाँ पर हम माने ना कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है वो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर हम लिखेंगे क्या? देखिए b है, b हम क्या माने हैं? 3 और q के स्थान पर यम और प्लस r बराबर क्या लिए हैं? 0 रख लीजिए। देखिए तो ये होगा a बराबर 3 यम। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? घन कीजिए। ठीक है। यानी घन करने के लिए कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है। इसका हम क्या करेंगे? घन करेंगे। लिख दीजिए घन करने पर, घन करने पर। तो ये मत सोचिएगा कि केवल एक ही पक्ष को घन करेंगे, नहीं, दोनों पक्ष पर हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में घन कर देंगे। ठीक है। तो घन कर दीजिए। देखिए a पे q बराबर 3m पे घाते 3। ठीक है। ये देखिए हो गया। तो a का q वैसे ही उतर जाएगा, बराबर 3 का घन करेंगे कितना होगा? 27। और यम का घन करेंगे तो यम का घन। ठीक है। तो a पे q बराबर, ये बताइए कि इस 27 को ये हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 9 गुणते 3 यम पे घाते 3 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बराबर क्या मानेंगे? यम। क्या मानेंगे?
यम, 3m पगाते 3 बराबर क्या मानेंगे, इसके बराबर यम मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए पे क्यू बराबर 9 हो गया। अब देखिए इसके स्थान पर हम क्या माने, यम माने, यम रख दीजिए, या और यम यहाँ पर यम रखेंगे। देखिए यम रख दिए तो ए पे क्यू बराबर गुणा कर दीजिए, ये 9m आ गया। देखिए लिख दीजिए के रूप का, ठीक है, के रूप का होता है। ठीक है, अब देखिए पहला वाला सिद्ध हो गया, अब दूसरे वाले को सिद्ध करना है। हाँ चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं कि 9m + 1 के रूप का है क्या के रूप का है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, देखिए तो चलिए इसको अब सिद्ध करेंगे 9m + 1 के रूप का है या नहीं। देखिए तो हम जैसे कि बताए कि a बराबर BQ + R है ना, ये होता है। अब देखिए r बराबर 0 यहाँ पर रख लिए हैं, r बराबर 0 यहाँ पर रख लिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। देखिए a बराबर b का मान हम माने क्या 3 और q के स्थान पर m + r की क्या वैल्यू रखे हैं, क्या लेंगे 1, है ना। अब क्या करेंगे, घन, क्या करेंगे घन, लिख दीजिए घन करने पर। देखिए यहाँ पर a पे q बराबर 3m + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो फार्मूला ही बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। देखिए a + b का होल क्यूब। ठीक है, ये सब जितना ये सूत्र होता है a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, या a + b का होल स्क्वायर, या a - b का होल स्क्वायर, ये सब क्लास 7 यानी कक्षा 7 से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a पे q + b पे q + 3ab और कोष्टक में a + b होता है। ठीक है, अब इसी तो एकदम सेम टू सेम इसी फार्मूले पर इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे। 3m + 1 का होल क्यूब है, एकदम ठीक से एकदम इसी के एकदम सहारे से। देखिए a पे q बराबर, इसको रखिए 3m q + 1 का q + 3ab होता है। देखिए 3ab, 3 गुणे a के स्थान पर हमारा क्या है 3m, क्या है 3m को रख दिए गुणे। अब देखिए b, जो b है हमारा, b है वो b है ना, तो b के स्थान पर हमारा क्या है 1 है, 1 रख दीजिए और कोष्टक में a + b यानी 3m + 1 हो जाएगा, 3m + 1 हो जाएगा। एकदम देखिए सेम टू सेम a + b के होल क्यूब के फार्मूले पर इसको क्या किए, सेट कर दिए। हाँ चलिए अब इसका घन कीजिए, a पर q वही होगा, उतर जाएगा, बराबर 3 का घन करेंगे क्या होगा, देखिए 27m पे q + 1 का क्या बोल रहा है q, यानी 1 का q करेंगे तो क्या आएगा, अरे 1 ही आएगा, ये मत सोचिएगा कि 3 आ जाएगा, नहीं 1 का q 1 ही होगा। कितना, 1 पर कितना भी घात हो गए उसका मान 1 ही आएगा। ये आ गया a प्लस इसका कर दीजिए गुणा, 3 3 के 9, 9 एकम 9, 9m हो गया और इसी एक कोष्टक में 3m + 1 उतर गया। यहाँ तक बातें समझ में आई, यहाँ तक तो बातें एकदम क्लियर है कि एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बचा है तो जो इधर हम इधर जो हम सॉल्व किए हैं इसको हम मिटा लेते हैं। हाँ तो देखिए a का क्यूब उतार लेंगे। ठीक है, ये 27 m पे गाते 3 है, 27
यम का घाते 3 प्लस प्लस। अब एक बात और देखिए, अब अपने दिमाग में एक बात और सुन लीजिए। एक हमारे यहाँ पर बीच में है ना, और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एक कहाँ पर है, लास्ट में है, यानी पीछे है। तो इसे हम क्या करेंगे, पीछे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 9m 3m +1 और +1 को लिख लेंगे। ठीक है, तो a पे q बराबर 27m पे q प्लस इसका क्या करेंगे, गुणा इसमें करेंगे। क्या करेंगे, 9 का गुणा किसमें करेंगे, 3 में करेंगे। तो 9 3 27 होगा कि नहीं होगा। देखिए, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 9m और गुणे 3m लिख सकते हैं कि ना, एकदम पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि हम कॉमन हमको लेने में क्या होगा, आसानी होगा। एकदम अच्छी तरह से कॉमन लिया जाएगा इसमें। देखिएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए, यानी गुणा करेंगे 27 होगा, फिर बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद 9m का गुणा 1 में करेंगे। देखिए 9m हुआ कि नहीं हुआ, और प्लस ये 1 हो गया, हुआ ना। देखिए, तो a पे q बराबर, ये इसका भी हम लिख सकते हैं। देखिए, इसीलिए हम बोल रहे थे कि 9 का अगर गुणा हम इसमें कर देंगे 9 3 27 हो जाएगा। फिर इसे 2 भागों में हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसका हम तोड़ेंगे क्या, 9 3 27 होता है, 9 3 27 होता है। देखिए 9 3 27 हो गया, m पर आते 3 प्लस ये हो गया 9m गुणे 3m प्लस 9m और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इन सभी में से हम कॉमन क्या लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, अरे भैया 9 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, 9 ले लीजिए कॉमन। बचा क्या, 3m q प्लस ये 9 बाहर चला गया। ठीक है, यानी इसको गुणा कर देंगे, क्या होगा 3m स्क्वायर और प्लस 9 को बाहर कर दिए, ये m बच गया और प्लस 1 बच गया। तो इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मानेंगे, m। देखिए लिख सकते हैं क्या कि 9 और 3m क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर क्या, m। यानी इसके बराबर क्या मान लेंगे, m मानेंगे। तो ये हो गया क्या, a पे q बराबर 9m प्लस 1। देखिए प्रूफ हो गया है कि रूप का होता है, कि रूप का होता है। अब देखिए इसको, ये 9m प्लस 8 है ना, 9m प्लस 8 है। अब देखेंगे कि इसके रूप का होता है या नहीं। तो r बराबर, अब देखिए r बराबर क्या लेंगे, r बराबर अब क्या लेंगे, अरे 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्या, r बराबर 2 रखेंगे। किसमें, a बराबर जो हम बताए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र बताए हैं, उसी में हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे। a बराबर होता है b क्यू प्लस r होता है, उसी में क्या करेंगे, रख देंगे। a बराबर b के स्थान पे क्या रखेंगे, 3। अब तो मालूम है आपको, मालूम हो गया है कि ये 3 कहाँ से रख रहे हैं। ठीक है, तो a बराबर 3 m प्लस क्या 2, यानी r के स्थान पर 2 रख दिए। अब इसका क्या करेंगे, घन। क्या करेंगे, घन। घन करने पर दोनों पक्षों में घन करेंगे। ये मत समझिएगा कि केवल एक ही पक्ष में हम क्या करें, एक ही पक्ष का घन कर दें, नहीं, दोनों पक्ष का क्या करेंगे, घन करेंगे। आप चाहे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का घन करने पर, देखिए दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, कर दीजिए। तो a का क्यू बराबर 3m प्लस 2 का होल क्यूब। देखिए अब फिर बन गया, हम बताए ना
यानी इस वाले को हम सिद्ध किए हैं कि 9m+1, तो इसमें बना था a प्लस बी का होल क्यूब बना था। तो उसका सूत्र भी बताया है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब का सूत्र होता है वो होता है a पे क्यूब प्लस b पे क्यूब प्लस 3ab, और कोष्ट में होता है a प्लस b होता है। ठीक है, तो उसी के एकदम सारे, ठीक ना, यानी उसी के फार्मूले में इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे, उसी के फार्मूले में सेट कर देंगे। देखिए, तो a पे क्यू बराबर ये हो गया 3m पे क्यू प्लस 2 पे क्यू प्लस 3ab, ठीक है, 3a, यानी 3m गुणे b का मान कितना है, 2 है, और कोष्टक में 3m प्लस 2 जाएगा। ठीक है, तो a पे क्यू बराबर 3 का घन करेंगे तो 27, m का घन करेंगे तो m पे क्यू प्लस ये 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए, प्लस 3 तिहाई 9, 9 दूना के 18 m, और कोष्टक में 3m प्लस ये 2 हो गया। देखिए, a पे क्यू बराबर 27m का 3 का प्लस ये हो गया 8 प्लस, अब 18m का गुणा क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 18 का गुणा यानी 18m का गुणा 3m में करेंगे, और इसी का गुणा 18m का गुणा उठा करके 2 में कर देंगे। ठीक है, तो कर दीजिए 18 तिया 54, क्या 54, m का m में करेंगे तो m स्क्वायर हो गया। अब 18 को गुणा 2 में करेंगे, 18 दूना के 36, देखिए प्लस 36 m हो गया। ठीक है, तो a पे क्यू बराबर, देखिए हम ये इसको बताइए कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 3 27 होता है ना, क्या 9 3 27 होता है, यानी 9 गुणे 3 m पगाते 3 प्लस। ठीक है, अब देखिए इसको, ये 54 है, 54 m स्क्वायर है, तो 54 को तो भी लिख सकते हैं क्या, देखिए, अरे भैया 9 छक्के 54, 9 6 m स्क्वायर प्लस 36 को क्या लिखेंगे, 9 चौके 36, क्या 9 चौके 36, यानी 4m, और जो ये 8 है ना, 8 को क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लिख देंगे, सबसे लास्ट में इसको 8 को लिख देंगे। देखिए, इसलिए लास्ट में लिख देंगे उसको क्योंकि इस हमारा क्वेश्चन जो है ना 9m प्लस 8 दिया है, तो 8 को हमें पीछे क्या करना है, लिखना जरूरी है। ठीक, हाँ, तो चलिए इतना कर लिए। अब यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ गया है हमको, ठीक है, तो इधर हम लगा दे रहे हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पर जगह हमारा थोड़ा कम पड़ गया है, तो इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, a पे q बराबर, a पर q बराबर यहाँ पर हम उतार लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पता है कि इन सभी में से, ठीक है, हम कॉमन क्या लेंगे, 9 तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या 9 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा 3m पे क्यू प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, और प्लस लास्ट में क्या है 8 है, 8 को काट देंगे। ठीक है, तो इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। देखिए, क्या मानेंगे, m मानेंगे, 3m पे क्यू प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर क्या, m, यानी इसके स्थान पर क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो 9 का गुणा m में क्या जब 9 का गुणा m में करेंगे तो कितना होगा, 9m होगा, यानी a पे q बराबर 9m और प्लस क्या 8 के रूप का होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया होगा अच्छी तरह से तो वीडियो को रोक करके और पाछे करके और एक बार देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, 11वां नंबर सवाल है। कह रहा है कि 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हम आप लोग को बता चुके हैं पहले, यानी पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं 1 से लेकर के 6, ठीक है, यानी 1 से लेकर के 6 सवाल हम लगाए हैं वहाँ पर, जो कि उसमें हम बता दिए हैं कि यह जो HCF है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, और इस वीडियो में बता दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो प्रयोग, जो वाला सूत्र जो होता है, हम लिखवाए थे कि A बराबर और B Q और प्लस R होता है। ठीक है, क्या A बराबर B Q प्लस R होता है। तो देखिए, जो बड़ा वाला संख्या होता है, बड़ा वाला जो संख्या होता है ना, उसमें छोटी वाली संख्या से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो चलिए पहले दो संख्या को लेकर ही हल करते हैं। ठीक है, देखिए, या तो इस वाले बड़ी वाली संख्या में इससे थोड़ा बड़ा छोटी वाली संख्या से भाग दे दिया जाए तब पर भी आ जाएगा, या बड़ी वाली संख्या में, ठीक है, इस वाली बड़ी वाली संख्या में या तो इस वाली इससे छोटी वाली संख्या से भाग दिया जाए तब पर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 567 है ना, क्या 567 बड़ा है किससे, 441 से, 441 से बड़ा है 567, है ना। देखिए, तो इन दोनों से हम पहले HCF निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच से। ठीक है, 441 और 567 से हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। जितना HCF हमारा इससे आ जाएगा निकल करके, उस HCF का क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, और जो हमारा लास्ट में करते यानी भाग देते जाएंगे, कटाते जाएंगे, और लास्ट में जो कट जाएगा जिस संख्या से पूरी इस भाग कट जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो भाग दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए चरण फर्स्ट, तो 567 में भाग देंगे किससे, 441 से। तो कै बार में भाग जाएगी, एक बार में जाएगी। देखिए 441 घटा दीजिए, 6 2 1 लिखेंगे 567 बराबर 441 गुणे भागफल कितना आया, 1 प्लस शेषफल 126 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए 126 का भाग देंगे किसमें, 441 का। एक 126 का भाग देंगे किसमें, 441 में। तो 441 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, 126 से भाग देंगे। तो कै बार में भाग जाएगी, देखिए तो 3 बार में भाग जाएगी। देखिए 3 बार में देखते हैं, तो 3 6 18 होता है, और 3 दूना के 6 1 7, 3 एकम 3। देखिए कटाइए, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 11 में से 8 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा, और 13 में से 7 घटाएंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। देखिए आज 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर 13 बच गया, यानी 3 बच गया, एक हाथी लेगा, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पर काट कूट, ठीक है, यानी कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर लिख लीजिए चरण सेकेंड लिखेंगे 441 बराबर 126 गुणे 3 प्लस 63।
अब देखिए 63 का भाग देंगे 126 में, किस में? 126 में। तो कई बार में भाग जाएगी? देखिए तो 2 बार में भाग जाएगी। 2 बार में क्या होगा? हमारा भाग पूरे पूरे चले जाएगी। देखिए 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ये भाग हमारी क्या कट गई, शून्य आ गया। तो चरण थर्ड में लिखेंगे क्या? चरण थर्ड में लिखेंगे 126 बराबर 63 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना आ गया? शून्य आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि 441 और 567 का HCF 441 और 567 का HCF कितना आया? 63 आ गया। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि अरे आंसर आ गया क्या? नहीं, अरे आंसर नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि 63 अभी इन दोनों के बीच में निकाले हैं, यानी 441 और 567 का निकाले हैं। HCF तो हमारा कितना आया? 63 आ गया। अब जो 63 आया है इसको लेकर के और 693 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो हमारा अब इस दोनों में से HCF निकल करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। हाँ देखिए 63 यहाँ पर हम निकालेंगे किसका? 63 और 693। यहाँ पर लिख दीजिए कि 63 और 693 का हम क्या ज्ञात करेंगे? HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लीजिए HCF। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि चरण फर्स्ट, चरण क्या फर्स्ट लिख लीजिए। और 693 में 693 में भाग देना है किससे? 63 से भाग देना है। तो कई बार में भाग जाएगी? कई बार में भाग जाएगी? देखिए, अरे एक बार में लेकर जाएंगे तो ये 63 होगा, घटा देंगे 6 हो गया, ये कट गया, ये 3 उतर गया, ये 63 है कम 63। देखिए ये 0 आ गया। यानी चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 693 बराबर 63 गुणे 11 और प्लस शेषफल हमारा क्या हो गया? शून्य हो गया। देखिए 693 बराबर 63 गुणे 11 और प्लस शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया। हम लिखेंगे 441 कामा 567 और 693 का HCF बराबर 63। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पाछे करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12। हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर ये आया आपका 12। ठीक है, करा कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, ठीक है, q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है ना। तो जब भी ये कह दे, हम तो बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बताएं कि या तो दर्शाने के लिए पूछेगा कि दर्शाइए या दिखाइए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दर्शाइए या दिखाइए बोल रहा है
तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है ना, प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में को हम बताए हैं कि माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। तो 10वां नंबर में भी हम माने थे, ठीक है। तो 10वां नंबर में हम माने थे क्या, कि माने थे ये कि माना धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। हम उसमें माने थे क्या, कि माना धनात्मक पूर्णांक ए है, और बी बराबर उसमें माने थे क्या, 3 माने थे, ठीक है। तो सेम टू सेम उसी के एकदम सारे जैसे उसको सॉल्व किए हैं उस क्वेश्चन को एकदम ठीक उसी प्रकार से एकदम उसी तरह से एकदम करेंगे, इसको भी सिद्ध करेंगे। तो मान लिया कि माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक ए है और बी बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक। तो उस क्वेश्चन में भी कहे थे कि 3 ये कहाँ से आया ना, तो यहाँ पर हम पूछेंगे कि ये 2 कहाँ से आया। तो आप लोग को मालूम है कि ये b बराबर ये 2 हम कहाँ से ला दिए, ठीक। एकदम हूबहू एकदम क्वेश्चन नंबर 10 में एकदम सॉल्व करेंगे। तो b बराबर ले लीजिए 2, और जो अर्थात जो हमारा b बराबर क्या, b बराबर हम 2 लिए हैं, अर्थात जो हमारा r का जो मान होगा वो क्या, 0 1, यानी 2 से क्या होगा, कम होगा, यानी छोट होगा, ठीक है। देखिए जो r के जो मान होता है, जो r का मान होता है ना, वो या तो 0 से बड़ा होगा या r के बराबर होगा, ठीक है। और जो b की जो वैल्यू होगी, यानी जो b का मान होगा वो r से क्या होगा, बड़ा होगा। तो r बराबर, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से यहाँ पर लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ना। तो r बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। r बराबर 0 रखेंगे तो कितना क्या होगा और कैसे होगा, देखिए a बराबर b के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और देखिए और q के स्थान पर क्या रखेंगे, m रखेंगे, है ना। और प्लस r का मान कितना रखेंगे, क्या रखेंगे, r बराबर हम यहाँ माने कि 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर r की जो वैल्यू होगी वो हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये होगा a बराबर क्या, 2m निकल गया, क्या निकल गया, 2m निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है। तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग करने पर लिख दीजिए, या तो स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई भी लड़का अगर एक लिख दे कि स्क्वायर करने पर, तब भी सही है, और कोई लिख देगा कि वर्ग करने पर, उसका भी सही है ना। तो दोनों पक्षों में क्या कर दें, वर्ग कर दें। a स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर, ये हो गया। अब हाँ देखिए a स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर है ना, तो m स्क्वायर के बराबर हम क्या मान लेंगे, m स्क्वायर के बराबर क्या मानेंगे, q मान लीजिए। देखिए a स्क्वायर नहीं, क्या मानेंगे, देखिए तो m स्क्वायर के बराबर मान लेना है क्या, q ना। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 4 तो होबे करेगा गुणे, लेकिन m के स्थान पर क्या रखेंगे, m स्क्वायर के स्थान पर q रखेंगे, गुणा कर दीजिए
तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 4q, लिख दीजिए के रूप का होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक हम सिद्ध कर दिए और दूसरे के वाले को सिद्ध करेंगे। तो हमारे पास तो जगह पर्याप्त नहीं है, तो चलिए इसको मिटा करके दूसरे वाले को भी देख लेते हैं कि 4q + 1 के रूप का होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए हाँ देखिए r की जो वैल्यू होगा ना, जो r की वैल्यू था हम ये r बराबर क्या रखे थे 0 रखे थे। ठीक ना, r बराबर क्या रखे थे 0 रखे थे, लेकिन अब जो r का मान रखेंगे वो हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे ना। रख दीजिए a बराबर 2m + r के स्थान पर 1, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए, लिख दीजिए वर्ग करने पर क्या, वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए, वर्ग कीजिए ए स्क्वायर बराबर 2m + 1 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर यानी क्वेश्चन नंबर 10 में तो हम लोग का होल क्यूब का सूत्र पर बन रहा था ना, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर का बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। किसका a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये जितनी है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये सूत्र का जो प्रयोग किया जाता है ना, ये सब 7 यानी कक्षा 7 से ही बताया जाता है। तो निकालिए a स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2m + 1, नहीं गुणे 1 होता है। ठीक है, क्योंकि 2ab होता है ना, 2ab होता है। तो a स्क्वायर बराबर 2 का होगा 4, m स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे स्क्वायर तो 1 ही होगा, और प्लस 2 दूना के 4 एकम 4m हो गया। देखिए है a स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर प्लस 4m और बराबर नहीं, a स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस लास्ट में क्या करेंगे 1 को काट देंगे। देखिए तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 4 कॉमन लेंगे, बचा क्या m स्क्वायर प्लस m + 1, इसके बराबर क्या लेंगे q, इसके बराबर क्या लेंगे q। तो m स्क्वायर प्लस m के बराबर क्या लेंगे हम, इसके बराबर लेंगे q। तो हम बराबर 4q के रूप का होता है। ठीक है, हाँ तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ तो ये रहा है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सारा यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम बताए थे कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का जो प्रयोग है या इसका सूत्र हम बता दिए हैं, पहले वाले ही वीडियो में बता चुके हैं कि होता है a बराबर BQ + R होता है। ठीक है, ये किसका होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है। ठीक है, हाँ तो इसमें पूछ रहा है क्या कि 378, 180 और 420 का क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है ना। हाँ तो देखिए, तो सबसे पहले इन दोनों को हम लेकर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा चरण फर्स्ट। तो किसको किसको लेकर हल करेंगे, 420 और 180। तो 420 में भाग दे दीजिए 180 का, भाग दीजिए कई बार में जाएगी, तो 2 बार में भाग जाएगी। क्या देखिए 2 0 0, 2 8 16 और 2 1 2 1 3, सही है। अब घटा लीजिए 0, ये हो गया 6 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो चरण फर्स्ट में लिखेंगे क्या कि 420 बराबर 180 गुणे भागफल कितना है, 2 आया, प्लस शेषफल हमारा ये 60 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे चरण सेकंड लिखेंगे, ठीक है। चरण सेकंड में देखिए अब 60 का जो भाग हम देंगे किसमें, 180 में। 180 में भाग देंगे तो कई बार में भाग जाएगी, देखिए 3 बार में भाग जाएगी ना। यहाँ 3 0 0 और 3 6 का 18 यानी 180, ये भाग कट गई, पूरी कट गई, ठीक है। यानी 60 से भाग दिए 180 में, 3 बार में हमारा भाग पूरी से क्या हुआ, कट गई ना, यानी पूरी भाग चली गई। तो चरण सेकंड में लिखेंगे क्या, 180 बराबर 60 गुणे 3 प्लस शेषफल कितना आया, 0, ठीक है। तो अतः हम इसे लिख सकते हैं क्या कि 180 और 420 का HCF बराबर कितना, 60। अब ये मत जानिएगा कि आंसर आ गया, नहीं, आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी इन दोनों का हम लेकर के निकाले हैं 180 और 420 का। अब देखिए 60 और 378 को लेकर के हम निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 378 और 60 का क्या HCF क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। निकाल लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने के बाद हमको मालूम हो जाएगा कि क्या हमको रखना है, क्या नहीं रखना है, ठीक है। तो 378 में हम 60 से भाग देते हैं तो कै बार में भाग जाएगी, देखिए 60 का भाग देंगे 378 में तो कै बार में जाएगी, तो 6 बार में भाग जाएगी। देखिए 6 0 0 और 6 6 के 36 ना, देखिए घटा लीजिए 8 हो गया और 7 में से 6 घटा दिए 1 हो गया और यहाँ पर कट गया ना। तो इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि चरण फर्स्ट में लिखेंगे 378 बराबर 60 गुणे 6 प्लस शेषफल कितना आ गया हमारा, तो 18 आ गया, कितना आ गया, 18 आ गया। अब 18 का भाग देंगे किसमें, 60 में भाग देंगे तो कै बार में भाग जाएगी, तो 18 3 14, देखिए हटा लीजिए ये 6 हो गया और ये यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा ना। तो चरण सेकंड में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 60 बराबर 18 गुणे 3 प्लस शेषफल कितना आ गया, 6 आया, सही है। अब देखिए 6 का हम भाग देंगे किसमें, 18, 6 का भाग देंगे किसमें, 18 में, तो 6 3 18 होता है, ठीक है, 0 आ गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, चरण थर्ड में लिखेंगे 18 बराबर 6 गुणे 3 प्लस शेषफल कितना हमारा आ गया, 0 आ गया ना। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे
378, 180 और 420 का HCF बराबर 6। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पास से करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कह रहा है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। ठीक है, तो यूक्लिड के विभाजन पर तो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम बार बार हम आपको बता रहे हैं कि यूक्लिड का जो सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन वाला, वो होता है क्या, a बराबर BQ प्लस R होता है ना। तो बार बार इसका हम प्रयोग कर रहे हैं इस सूत्र का। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ दिया क्या कि प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं दिख जाए तो समझ जाइएगा कि जो शेषफल क्रमशः जो दिया है इस वाले संख्या में से शेषफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 398 का 7 होगा और 436 का 11 होगा और 542 का 15 होगा ना। तो इन सभी संख्याओं में से इस संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद तुरंत हम यहाँ पर एल्गोरिथ्म ना यूक्लिड और विभाजन का तुरंत हम सूत्र के प्रयोग से इसको हल कर देंगे ना। तो देखिए 398 में से 7 घटाएंगे, 436 में से 11 घटाएंगे और कितना है 542 है, 542 में से 15 घटाएंगे। तो 398 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 391 बचेगा। अब 436 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, घटा लीजिए, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4। अब 542 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये 7 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, 527 इतना आ गया। अब इन सब से हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे ना। 391 और 425 और 527 का हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा इसे सॉल्व करेंगे ना। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे ना। ये तो हम बार बार बताते आ रहे हैं, शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। तो इस वाली संख्या को उठा करके इस वाली संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे ना। तो भाग करके देख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट लिख लीजिए और भाग दीजिए। देखिए कितना आता है, 425 में हम 391 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कई बार में भाग जाएगी, एक बार में जाएगी। तो 391 हो गया। अब घटा दीजिए, ये 4 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 होने के बाद देखिए 5 में से 1 घटाए कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर 12 हासिल लिख लिया, तो 12 में से 9 घटा दिए तो 3 बच गया और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो चरण फर्स्ट में लिखेंगे क्या, लिखेंगे 425 बराबर 391 गुणे 1 ना, 1 और प्लस
शेषफल कितना आया 34, कितना 34। अब देखिए 34 का भाग देंगे किस में 391 में भाग देंगे तो कै बार में भाग जाएगी 11 बार में भाग जाएगी। देखिए 11 बार में 11 4 44 होता है और 11 3 33 होता है और 4 जोड़ देंगे तो 33 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 37। घटा दीजिए, ये हो गया 7, ये हो गया 1 और ये कट गया। तो चरण सेकेंड लिखेंगे क्या, चरण सेकेंड में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 391 बराबर 34 गुणे 11 प्लस शेषफल हमारा 17 आ गया। अब देखिए 17 का फिर भाग देंगे किस में 34 में भाग देंगे, किस में 34 में। तो 17 दुना के 34, देखिए कट कर आ गया हमारा 0 आ गया ना। तो चरण, ये सेकेंड है, चरण थर्ड में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 34 बराबर 17 गुणते 2 प्लस शेषफल 0 आ गया। हाँ तो चलिए, तो 17 ना, 17 का हम भाग देंगे किस में 527 में, यही ना हमारा बचा है ना। ये ना कि इसमें भाग दे दीजिएगा, नहीं, जो हम घटा करके यहाँ पर शेषफल जो हमारा था 7 11 15 ये घटाए हैं, घटाने के बाद जो संख्या है इसमें हम सब को भाग देनी है, ना कि उसमें भाग देना ना। तो 17 का भाग देंगे किसमें 527 में भाग देंगे ना, किसमें देंगे 527 में, किसका भाग देंगे 17। देखिए तो 17 तिया 51, घटा दीजिए 1, 7 को उतार दीजिए, 17 एकम 17, देखिए कट गया ना। तो लिखेंगे क्या, चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट लिखेंगे 527 बराबर 17 गुणे 31 प्लस शेषफल 0 आ गया ना, 0 आ गया। अतः हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः 300, अतः लिखेंगे क्या 391 कामा 425 और 527 का HCF 17 होगा, 17 होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पाछे करके देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। तो एकदम ठीक, एकदम इसी के एकदम सहायता से ना और 15 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एकदम वो एकदम मिल रहा है, जैसा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है वो एकदम ठीक इसी के एकदम इसी प्रकार का एकदम दिया है ना, 14 के ही जैसा एकदम दिया है, 15वां क्वेश्चन दिया है। और जैसे हम यहाँ पर घटा करके हम HCF ज्ञात किए हैं, एकदम सेम टू सेम इसी तरह से घटा कर करना है, तो आप कर लीजिएगा। हाँ तो ये हम लोग का प्रश्नावली 1A समाप्त हुआ। तो अब नेक्स्ट प्रश्नावली अब चालू करेंगे। तो जाते जाते हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे अर्जुन क्लासेज गोपालपुर यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ये बात है कि आपसे कि एक और रिक्वेस्ट है कि आप 3 बच्चों को शेयर कीजिए, कम से कम 3 बच्चों को शेयर कीजिए और उन लोग से कह दीजिए कि आप लोग भी 3 बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का आप लोग को भी लाभ उन सबको भी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ और अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।